सो वेलकम टू ऑल ऑफ इन दिस वीडियो। इस क्लास में लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस किया जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। जैसे हमने सीरीज़ को स्टार्ट किया हुआ है, तो ये जो मेंसुरेशन है आपका JKSSB नैब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें 6 से 7 क्वेश्चन हमें यहाँ पे देखने को, इस चैप्टर में से मेंसुरेशन से हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है 8 से 9 क्वेश्चन जो है हमारे रीजनिंग से इतना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और 6 से 7 क्वेश्चन मतलब यही मार्जिन यहाँ पे रहने वाला है। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सेक्शन जो है वो टोटल 18 मार्क्स की है, तो जिसमें हम एक्सपेक्ट इतना ही कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम मेंसुरेशन में 10 मार्क्स अज्यूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा और नहीं कर सकते। आइए क्लास को डिस्कस करते हैं, पर क्लास को डिस्कस करने से पहले जो मैंने होमवर्क दिया था, क्या उसका आंसर किसी ने किया है? आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मैंने जो दिया था, तो बच्चों ने उसका आंसर, एक बच्चे ने आंसर किया है 144। तो चेक कर लेंगे हम कि इसका आंसर 144 है कि नहीं है। तो आइएगा, जैसे आपको होमवर्क दिया जाएगा तो आप भी अपना होमवर्क का जो आंसर होगा वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हो। तो फिर हम आपका आंसर जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर नंबर 3 में शेयर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जो मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था, आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं, और इसका सही आंसर क्या है उसके ऊपर भी हम यहाँ पे बात कर लेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज़ 36 टाइम ऑफ इट्स ब्रेथ एंड इज़ 144। मतलब कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको कितना मेंशन दिया गया है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो आपके सामने है वो कितना है, गिवन में है 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर में आपको गिवन दिया गया है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि आपको इसका क्या बताना है, हमें इसका बताना है पेरीमीटर। तो उसके लिए हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए, बट यहाँ पे लेंथ के लिए बोला जा रहा है कि लेंथ जो है 36 टाइम है ब्रेथ की। तो इसका मतलब हम ब्रेथ को अज्यूम कर सकते हैं कि ब्रेथ कितनी होगी, x होगी, और जो लेंथ है वो कितनी हो जाएगी, 36x हो जाएगी। इन दोनों का ही मल्टीपल क्या हो जाएगा, हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा। वी कैन से कि 36x इंटू एक्स इक्वल टू कितना, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यस और नो? बिल्कुल सही, ऐसे ही करेंगे। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 36x स्क्वायर इजकल टू 144, और x स्क्वायर इजकल टू 144 अपॉन में कितना, 36। इसको कट कर देगा कितनी टाइम, 4 टाइम। तो x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 हो जाएगी, और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 रूट में, मतलब कि x की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ के बारे में पता चल चुका है। देखो लेंथ जो है वो हमारी कितनी निकल के आ गई, x की वैल्यू निकल के आ गई 2 निकल के आ चुकी है, और ब्रेथ जो है हमारे पास 2 आ चुकी है, क्योंकि x हमने जूम किया था। 36 इंटू एक्स करेंगे तो 72 हमारा क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पूछा जा रहा है कि आपको क्या बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है पेरीमीटर। और यहाँ पे लेंथ कितनी है, 72 है, ब्रेथ कितनी है, 2 है, तो 72 प्लस 2 कितना हो गया, 74 हो गया। 74 इंटू 2 कर दोगे कितना हो जाएगा, 148 हो जाएगा। सो ऑप्शन बी हो जाएगा 144, इसका आंसर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइएगा। अब इस पर देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको गिवन है और लेंथ आपको एक दी गई है, और आपको बोल रहा है कि ब्रेथ कितनी होगी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, ये हमें स्टार्टिंग से हम ये चीज़ सीख चुके हैं। अब इस L इंटू बी की वैल्यू की बात करें, ये तो हमारे सामने गिवन है कि L इंटू बी कितना है, 12.46 है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, देखो लेंथ हमारे पास कितनी है, 3.5 है, इंटू ब्रेथ करेंगे, ब्रेथ हमारे पास नहीं है, तो कितना, 12.46। ठीक है, तो ब्रेथ किसके इक्वल हो जाएगी, 12.46 अपॉन में कितना मेरा 3.5 हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको कैसे कर सकते हो, देखो ब्रेथ निकालनी है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 12.46 अपॉन में 100, क्योंकि इसका हमें पॉइंट को ख़त्म करना है, और इस 3.5 का भी पॉइंट ख़त्म करके नीचे 10 रख दो, फिर इनका क्या कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। ब्रेथ इजकल टू 1246 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई बाई 10 अपॉन में 35, ये हो गया इसका रेसिप्रोकल। ये 0 एक 0 यहाँ पे कट जाएगा, ये 35 जो है इसको काट देगा कितनी टाइम, 35.6 टाइम। अब 35.6 अपॉन में क्या, 10 करोगे तो 10 है, मतलब 0, ये जो पॉइंट है इस तरफ मूव करेगा। वी कैन सी कि आंसर आ जाएगा 3.56 विल बी द करेक्ट आंसर, यानी कि हमारी क्या आ गई, ब्रेथ कितनी आ गई, 3.56। सो ऑप्शन ए विल बी द
करेक्ट आंसर। आप इनको चेक भी कर सकते हो अगर आपको इसमें कोई इशू है। क्वेश्चन नंबर 7, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, वही लेंथ इंटू ब्रेथ की वैल्यू कितनी 448 दी गई है। और उसके बाद हम बात करें कि लेंथ जो है वो ज़्यादा है ब्रेथ से, कितनी 12%। आप मान लो कि ब्रेथ कितनी है हमारी x है और लेंथ कितनी हो जाएगी x प्लस 12 हो जाएगी। यही तो पूरी कहानी है। लेंथ इंटू ब्रेथ करें, ओके, x प्लस 12 और x किसके इक्वल है 448 स्क्वायर मीटर, मीटर स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, यही चीज़ है। x इंटू एक्स हो जाएगा x स्क्वायर और 12 इंटू एक्स हो जाएगा 12x और एक इसके इक्वल है 448 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर हो गया। उसके बाद ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेट बन गई, तो इसमें हमें फैक्टर ज्यूम करने पड़ सकते हैं इसके। एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 448 इज इक्वल टू कितना मेरा 0। ये आगे मेरे सामने क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट बन गया है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 448 के मुझे फैक्टर बनाने हैं। क्या बनाने हैं मुझे, फैक्टर बनाने हैं। देखो अब इसके फैक्टर क्या होते हैं, दो ऐसे फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करके 448 आ जाए, माइनस या प्लस करके हमारे पास 12x आ जाए। तो देखो हमारे पास जो फैक्टर इसके निकल के, ऊपर इसके प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओगे तो आपके सामने जो फैक्टर निकल के आएंगे वो आएंगे एक्स स्क्वायर 28x माइनस 16x माइनस 448 इजकल टू 0। इन दोनों नंबर का अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 448 आएगा। इन दोनों नंबर को आप माइनस कर भी दोगे तो आपके सामने कितना आएगा 12x आ जाएगा। तो कुछ ऐसा ये फैक्टर होता है। ठीक है, हम स्टार्टिंग में एक छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं। x कॉमन ले लो, x प्लस कितना हो जाएगा 28 है। ठीक है, x प्लस कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। और यहाँ पे भी x प्लस 28 हो जाएगा और यहाँ पे कितना माइनस का 16, तो x माइनस 16, तो एक मेरा कितना x प्लस कितना 28, एक मिनट 28 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो x माइनस 16, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पॉजिटिव हो जाएगी और x की वैल्यू ये नेगेटिव हो जाएगी 28। तो यहाँ पे हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि हमें x चाहिए, हमें क्या चाहिए, ब्रेथ चाहिए। ब्रेथ को हमने क्या माना है, x माना है, तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 16 आ रही है, तो 16 विल बी द आंसर। इसमें लगी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होगी। ठीक है, समझ आ गया। तो इस तरह से आप वीडियो को पास करके अपना आंसर भी मार कर सकते हो। देखो ये अगर प्राइम फैक्टराइजेशन वाला आपको नहीं समझ आया, इसको आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इस तरह का पैटर्न लगता है। अगर कोई क्वेश्चन जो है फॉर्मूले से नहीं निकल रहा है, अब आगे आगे क्वेश्चन जो आएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी से फाइंड करेंगे हम। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल फील्ड जिसकी साइड्स दी गई हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब रेक्टेंगल इस शेप में होगा जिसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ तो बड़ी होती है, कितनी गिवन है 13x। रेशो में जब भी चीज़ होगी उसको x में मान कर लेना। ब्रेथ इसको मान लो कितनी है मेरे पास 5x है, और आपको बोलता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको। ये तो बड़े मज़े वाली बात होगी कि लेंथ इंटू ब्रेथ हमारे पास कितनी है 260 है। इसका मतलब 13x इंटू 5x किसके इक्वल है 260 के इक्वल है। यहाँ तक क्लियर हुआ। 13x इंटू 5x करोगे कितना हो जाएगा भाई 65x हो जाएगा। क्यों सोच रहे हो इतना, 260 और x की वैल्यू 260 अपॉन में कितना 65, ये कितनी बार कट करेगा 4 टाइम करेगा, तो ये सॉरी एक्स स्क्वायर भी तो हो जाएगा। अब एक्स स्क्वायर इजकल टू कितना 4, एक्स की वैल्यू कितनी 4 रूट में रख दो, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई। नेक्स्ट जो प्रोसेस है नेक्स्ट कलर से करेंगे। अब हमें पूछ रहा है कि पैरीमीटर बता दो। पैरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2l + b, बट हमें उसके लिए लेंथ चाहिए। ये 13x है, तो x से यहाँ पे x की जगह पुट कर दोगे x की वैल्यू, तो 13 2 कितना हो जाएगा, मतलब ये 26 साइड है, ये कितनी है 10 है। x की वैल्यू अगर आप यहाँ पे x की जगह पुट करोगे 5 2 10 हो जाएगा, 13 2 26 हो जाएगा। अब हमें निकालना क्या है, पैरीमीटर निकालना है। पैरीमीटर का फॉर्मूला 2l + होता है b। लेंथ कितनी है 26 है, ब्रेथ कितनी है 10 है, दोनों को ऐड करो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आएगा 72 आएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। क्लियर हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी
एनटी के एग्ज़ाम में कुछ प्रीवियस क्वेश्चन भी पूछे गए, मैं आपको वो करवाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60 यूनिट्स। वी कैन से कि ये बात कर रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ की, कि किसकी बात कर रहा है, लेंथ इंटू ब्रेथ की बात कर रहा है, कितनी 60 यूनिट्स हैं। पेरीमीटर यानी कि 2L प्लस बी की बात कर रहा है, किसके इक्वल है, 34 यूनिट्स है। अगर मैं L प्लस बी को लिख दूं कि मेरे पास 17 है, क्या सही रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं। ये कैसे हुआ, 2 से 34 कट गया 17 टाइम, तो L प्लस बी मेरे पास कितना आ गया, 17 आ गया। अब यहाँ पे एक आइडेंटिटी लेके चलेंगे हम, A प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2AB, छोटी छोटी क्लासेस में पढ़ा है, अब भी पढ़ेंगे हम। अब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, देखो A प्लस बी का होल स्केयर यानी कि L प्लस बी मेरे पास है, तो इसका मतलब कि अगर इसके पास स्केयर दिया गया है तो मैं 17 को स्केयर दे सकता हूँ कि भाई लो कि मुझे स्केयर मिल जाएगा। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर कुछ भी नहीं है तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। हमें डायगोनल पूछ रहा है और डायगोनल का फॉर्मूला आपको पता है कि एल स्केयर प्लस बी स्केयर रूट में होता है, ठीक है। 2AB कहाँ पे है, ये देखो L इंटू बी मतलब 2AB, तो इंटू 60 कर दो, ये हो जाएगा 289। ये कितना हो जाएगा, ए स्केयर प्लस बी स्केयर, ये एज इट रहेगा, और 2 इंटू 60 कितना हो जाएगा मेरा, 120 हो जाएगा। इसमें से माइनस कर दोगे यानी कि ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू आ जाएगी 169 हो जाएगा। तो ये देखो मेरे पास ये वैल्यू निकल के आ चुकी है। अब ये बात करता है किसकी, डायगोनल की, ठीक है। डायगोनल का फार्मूला तो आपको पता है कि एल स्केयर प्लस बी स्केयर रूट में होता है। जब इसको 169 को, अगर इसके पास भी रूट है, अगर इसके पास रूट यहाँ पे था तो इसके पास भी रूट होना चाहिए, ठीक है ना। जब इसके पास रूट होगा तो कितनी वैल्यू आएगी, 13 यूनिट्स आएगी, ठीक है। दोनों रूट्स बोथ साइड कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जब इसको भी रूट दे दिया, ये हो गया मेरा ए स्केयर प्लस बी स्केयर रूट में, क्योंकि फार्मूला तो एक्चुअल में ये है। अगर इसको रूट दिया है तो लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों को दो रूट देना पड़ेगा। जब आपने इसको रूट दिया, ये तो टूट गया, किस में, 13 में आ गया, तो ये इसका मतलब ए स्केयर प्लस बी स्केयर रूट जो है वो कितनी, 13 यूनिट्स मेरी वैल्यू निकल के आई है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल 300 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द डायगोनल 25 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना, वी कैन से कि लेंथ इंटू ब्रेथ कितनी मेरी, 300 सेंटीमीटर, डायगोनल की लेंथ एल स्केयर, इस चीज़ की वैल्यू कितनी, इस चीज़ की वैल्यू कितनी भाई, 25 सेंटीमीटर। मैं इसको लिख सकता हूँ कि एल स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू मेरे पास 625 है, बड़े आराम से लिख सकते हो, क्योंकि रूट का तो उसको स्केयर लगेगा। अब हमें निकालना क्या है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना, चलो निकाल लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है कि 2L प्लस बी, हमें ये वाली फाइंड करनी है कि किसके इक्वल होगी। रेक्टेंगल मुझे फिगर बनाने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, और इसमें भी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है हमारी कि A प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो आप बोलोगे कि सर हमें कैसे पता चलेगा इसमें आइडेंटिटी यूज़ होगी, ये आपको पता तब चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। जब आपको बोला गया कि पेरीमीटर निकालना है, ए इंटू बी दिया गया, एल स्केयर प्लस बी स्केयर आपको दिया गया, तो आपको एक थोड़ा सा माइंड में स्ट्राइक तो करा होगा कि इसमें जो भी है आइडेंटिटी का ही यूज़ होगा। ए प्लस बी का होल स्केयर मतलब कि ए स्केयर प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। इसको सीधा लिख दो भाई, ए प्लस बी का होल स्केयर हमारे पास कुछ भी नहीं है। ए स्केयर प्लस बी स्केयर की वैल्यू कितनी, 625 है, लिख दो 625 है। 2 इंटू ए बी कितना है, 300 है, तो इसको कर दो 300। ए प्लस बी का होल स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इन दोनों को 3 2 600 और ये हो जाएगा 225, ठीक है। ए प्लस बी की वैल्यू अब निकलेगी 1225 को लगा दो रूट, रूट कहाँ से आया, इस स्केयर का रूट लग गया जो ए प्लस बी का होल स्केयर का रूट था। अब ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35, कितनी हो जाएगी, 35 हो जाएगी। बट हमें तो ये निकालना है ना 2L प्लस बी, एल प्लस बी की वैल्यू 35 है, तो इसको 2 बार गुना कर दो तो कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। सो ऑप्शन क्या आ जाएगा हमारा, बी ऑप्शन। किसी भी स्टूडेंट को ये अगर क्लास समझ नहीं आई हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और इसका आंसर आपने होमवर्क में बताना है। जो आंसर बताएगा उसका नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस कर देंगे। इसका आंसर जो भी होगा, बस सभी बच्चे जैसे ही आप ये लेक्चर देख रहे हो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। एनटी की क्लासेस की तैयारी कर रहे, जॉब की तैयारी कर रहे हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी जम्मू कश्मीर की जीके की एक सीरीज़ चल रही है, उस पर ज्वाइन हो जाओ।
जल्दी से। और मैथ की चल रही है, रीजनिंग की चल रही है। रीजनिंग हम PYQC करवा रहे हैं, हम स्पेशल उसके लिए कोई कोर्स नहीं करवाने वाले क्योंकि प्रैक्टिस क्वेश्चन लाएंगे। बढ़िया कि मेंसुरेशन पे आपको स्पेशल कोर्स हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, कोई भी आपसे कॉस्ट पे नहीं की जा रही है, फ्री क्वेश्चन है। आगे भी हमने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हुए हैं, देख सकते हो। JKSSB नैब तहसीलदार के एग्जाम में क्वेश्चन है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा नेक्स्ट क्लास का। तो ओके स्टूडेंट, रखते हैं आज की क्लास को यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धीरे धीरे क्लास की जो स्ट्रेंथ है, ये टाइमिंग है, इसको बढ़ाएंगे ताकि आपको एक रिदम बन जाए कि हम ज़्यादा टाइम भी पढ़ सकते हैं।